धम्मपद में एक कथा है जो हमारे द्वारा किए गए कार्य और उसके फल को समझाती है। आज हम उसी कहानी को यहाँ पर लेकर आए हैं। बुद्ध कहते हैं, समुद्र, आकाश, पर्वत, गुफा, इस लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ छिपकर बैठने से अपने कर्म फल से बचा जा सके। हम क्या होंगे यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमारे कर्म हमारी सोच का ही परिणाम होते हैं। जो कर्म हम करते हैं उन्हीं का परिणाम भविष्य में हमें प्राप्त होता है। अच्छे कर्म अच्छे परिणामों को जन्म देते हैं, बुरे कर्म बुरे परिणामों को जन्म देते हैं। इसलिए कर्म करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जो कर्महीन होते हैं वह भी एक कर्म तो करते ही हैं, और वह कर्म है कर्महीनता का कर्म। और उस कर्म का क्या परिणाम हो सकता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक वह कर्म जो हम भौतिक जगत में करते ही हैं, और दूसरा कर्म जो हमारे अंतर में चलता है। अंतर में चलने वाले कर्म ही भौतिक जगत में दिखाई देते हैं, लेकिन अंतर में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम छिपा कर रखते हैं। जैसे किसी को देखकर उसके लिए मन में बहुत सारे बुरे विचार उत्पन्न हो जाते हैं, और उसके लिए हम अपने मन में ही बुरे कर्म करने लगते हैं। भौतिक जगत में उन कर्मों को हम प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही वह कर्म प्रकट होंगे आप बुरे साबित हो जाएंगे, और आप यह नहीं चाहते। लेकिन हाँ, अगर आपको यह पता चल जाए कि आपको कोई देख नहीं रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तो आप उस कर्म को भौतिक जगत में करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कोई कुछ देख नहीं रहा है, यह आपका भ्रम है। सब कुछ देखा जा रहा है, यह सत्य है। और जिसके द्वारा देखा जा रहा है वह कोई और नहीं है, आप ही हैं। लेकिन इसका आपको पता नहीं है। जिस दिन आप किसी कर्म को करते समय अपने आप से छिप सकेंगे, उस दिन वह कर्म शक्तिहीन हो जाएगा, लेकिन कभी आप छिप नहीं सकेंगे। इसकी उल्टी अवस्था भी है। जब आप अपने कर्म को संपूर्ण जागरण के साथ देख सकेंगे या देखेंगे, तब भी उस कर्म का कर्म फल शक्तिहीन हो जाएगा। लेकिन आपको यह बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आप तो कोई भी कर्म फल के लिए ही करते हैं। भला एक ऐसा कर्म जिसमें फल ही ना मिले आप क्यों करेंगे? धम्मपद में 3 भिक्षुओं की एक कथा है। एक बार 3 भिक्षु समूह अलग अलग मार्ग से विहार लौट रहे थे। पहला भिक्षु समूह जब वापस लौट रहा था, तब उन्होंने मार्ग में एक जगह प्रचंड आग देखी। भिक्षु उस आग को देख ही रहे थे कि उनके देखते देखते एक कौवा उड़ता हुआ आया और उस आग में गिरकर मर गया। सभी भिक्षु यह समझ नहीं पाए कि ऐसी दर्दनाक घटना उस कौवे के साथ क्यों घटी। अपने इस प्रश्न का उत्तर ना मिलते देख उन्होंने निश्चय किया कि इस प्रश्न का उत्तर हम तथागत गौतम बुद्ध से पूछेंगे। भिक्षुओं का एक दूसरा समूह नाव से यात्रा कर रहा था। नाव चलती चलती अचानक समुद्र में कहीं अटक गई। नाविक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नाव वहां से हिलने को तैयार नहीं थी। जब बहुत प्रयास किया जा चुका, तब यात्रियों ने सोचा इस नाव पर अवश्य ही कोई मनहूस अभागा व्यक्ति है, जिसके कारण यह नाव आगे नहीं जा पा रही है। उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए यात्रियों ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने नाव पर मौजूद सभी लोगों के नाम की पर्ची बनाई और उन पर्चियों को एक साथ मिला दिया गया। उनमें से जिसके भी नाम की पर्ची निकलती वही मनुष्य समझा जाता। उस नाव पर मौजूद भिक्षुओं ने इसका विरोध किया,
लेकिन बाकी यात्री मानने को तैयार नहीं थे। खुद नाविक भी यही चाहता था। जब पर्ची उठाई गई तो उसमें नाविक की पत्नी का नाम आया। नाविक खुद इस तरीके में शामिल था तो वह कुछ कह नहीं सका। उन्होंने निश्चय किया कि बालू की बोरी बांधकर नाविक की पत्नी को समुद्र में फेंक दिया जाए। लेकिन तभी एक भिक्षु ने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर यह औरत मनहूस है, अभागी है, तो आप पर्चियों को 5 बार डालें। 5 बार अगर इन्हीं का नाम आता है तो ही कुछ करें। नाविक इसके लिए तैयार था, लेकिन बाकी यात्री तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि कहीं उनके नाम की पर्ची सामने ना आ जाए। लेकिन नाविक के जोर देने पर सब तैयार हो गए। पर्ची को दोबारा डाला गया। इस बार भी नाविक की पत्नी का ही नाम आया। पर्ची को तीसरी, चौथी और 5वीं बार डाला गया। हर बार नाविक की पत्नी का ही नाम आया। अब सबको विश्वास हो गया था कि वह औरत ही मनहूस है, वही अभागी है जिसके कारण वह नाव समुद्र में अटक गई है। खुद नाविक को भी भरोसा हो गया था कि उसकी पत्नी मनहूस है और उसी की वजह से ही उसके सारे काम बिगड़ रहे हैं। नाविक ने अपनी पत्नी के गले में बालू से भरा एक बोरा बांध दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। भिक्षुओं ने विरोध किया, लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं था। अचानक से एक लहर आई और वह नाव वहां से निकल गई। भिक्षुगण समझ नहीं पाए कि उस औरत की मौत इस तरह से क्यों हुई। तब उन्होंने निश्चय किया कि वह इसका उत्तर तथागत गौतम बुद्ध से पूछेंगे। भिक्षुओं का एक तीसरा समूह कहीं जा रहा था। रात्रि में जगह नहीं मिलने पर वह सभी एक गुफा में जाकर सो गए। जब वह सुबह उठे तो उन्होंने देखा गुफा के द्वार पर एक बड़ी चट्टान पड़ी हुई है। वहां से बाहर निकलने का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। तब उन्होंने गुफा से निकलने के लिए अन्य मार्ग तलाशना आरंभ किया। गुफा के अंदर मार्ग तलाशते तलाशते उन्हें 7 दिन बीत गए। तब किसी ने उनकी आवाज सुनी और उस बड़ी चट्टान को वहां से हटवाया और तब वह उस गुफा से बाहर निकल पाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने किस कर्म के कारण उन्हें इस गुफा में 7 दिन तक बंद रहना पड़ा। तब उन्होंने भी सोचा कि इस बारे में तथागत गौतम बुद्ध से पूछेंगे। तीनों भिक्षु समूह बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को सारी बात बताई और अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्नों को भी सामने रखा। बुद्ध ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखकर भिक्षुओं को समझाया। बुद्ध ने कहा, भूतकाल में एक किसान के पास एक आलसी बैल था। वह मन से काम नहीं करता था। किसान को अपना खेत जल्दी जोतना था, लेकिन वह बैल साथ नहीं दे रहा था। समय पर कार्य पूरा होता ना देख उस किसान को क्रोध आ गया और उसने पुआल में आग लगाकर उस बैल को जिंदा जला दिया। इस कारण उसे कौवा बनकर जन्म लेना पड़ा और उस कर्म की पूर्ति के लिए उस कौवे को आग में गिरकर जिंदा जलकर मरना पड़ा। नाविक की पत्नी अपने पूर्व जन्म में एक स्त्री थी। जब भी वह अपने घर से निकलती, रास्ते में एक कुत्ता उसके साथ लग जाता। वह उसके आगे पीछे दौड़ता। लड़के उसको देखकर हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वह उस कुत्ते से बहुत परेशान थी। वह चाहती थी कि वह कुत्ता कहीं चला जाए या तो मर जाए। वह कुत्ता अपने किसी पूर्व जन्म में उस स्त्री का पति था, अतः उस मोह के कारण वह उसका साथ नहीं छोड़ पा रहा था। उस महिला ने उस कुत्ते की हत्या करने की ठान ली थी। उसने कुत्ते को प्यार से बुलाया और उसे पुचकारा। उसके गले में एक भारी पत्थर बांधकर उसे पानी में फेंक दिया। कुत्ता डूबकर मर गया। इसी कारण उस नाविक की पत्नी को
इस जन्म में पानी में डूबकर मरना पड़ा। कुछ किशोरों ने खेल खेल में एक छिपकली को एक बिल में बंद कर दिया और गलती से वह उस बिल का दरवाजा खोलना भूल गए। 7 दिनों बाद जब उन्हें याद आया कि उन्होंने एक छिपकली को बिल में बंद किया था, तब उन्होंने उस बिल के दरवाजे को खोला, लेकिन तब तक छिपकली मृत प्राय हो चुकी थी। अपनी इसी गलती के कारण इस जन्म में उन्हें भिक्षुओं के रूप में गुफा में कैद रहना पड़ा। बुद्ध के द्वारा दिए गए उत्तर सुनने के बाद भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, पाप कर्म करके क्या मनुष्य उसके फल से बच सकता है या नहीं? मनुष्य अगर गुफा में छिप जाए, धरती से भागकर समुद्र में या पर्वत पर चला जाए या आकाश में पक्षियों की तरह उड़ जाए, तो क्या वह अपने आप को पाप के फल से बचा सकता है? बुद्ध ने कहा, इस सृष्टि में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां छिपकर अपने पाप फल से बचा जा सके। जो कर्म हो चुका उसका परिणाम अवश्य सामने आता है, इसको टाला नहीं जा सकता। जिस प्रकार हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार हमारे कर्म भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। इस कथा में पिछले जन्म की बात बताई गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको यह छूट मिल जाती है कि हम अपने इस जन्म में जो चाहे करें, फल तो अगले जन्म में ही मिलेगा। आपके किसी भी कर्म का इफेक्ट 2 तरफ होता है, एक अभी तुरंत और दूसरा भविष्य के लिए सुरक्षित हो जाता है, और जब तक यह पूरा नहीं होता आपके साथ चलता रहता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए।